अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहसिन एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद मोहसिन। आज मैं आपके लिए इंग्लिश लर्निंग कोर्स डे 3 में यूज़ ऑफ गोइंग टू का इस्तेमाल के बारे में बताने लगा हूँ कि हम गोइंग टू की बजाय हम गोना भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं कॉलेज जाने लगा हूँ। आई एम गोइंग टू गो टू कॉलेज। आई एम गोइंग टू गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाने लगा हूँ। कि हम गोइंग टू की बजाय गोना भी लगा सकते हैं, जो कि अमेरिकन इंग्लिश में आम है। वी कैन यूज़ गोना इंस्टेड ऑफ गोइंग टू। नेक्स्ट हमारे पास जो अल्फाज हैं, सेंटेंसेस हैं उर्दू में, उनको हम बनाते हैं कि उनको कैसे बनाया जाता है। वो अब सोने लगी है। पहला हमारे पास सेंटेंस है, वो अब सोने लगी है। शी इज़ गोना स्लीप नाउ। वो अब सोने लगी है। तुम क्या करने लगे हो? What are you gonna do? What are you gonna do? तुम क्या करने लगे हो? नंबर 3 पे है, क्या वो कुछ चुराने लगा था? क्या वो कुछ चुराने लगा था? Was he gonna steal something? क्या वो कुछ चुराने लगा था? तुम कुछ छुपाने लगे हो। You are gonna hide something. तुम कुछ छुपाने लगे हो। पहले हमारे पास सेंटेंस क्या था कि वो अब सोने लगी है, शी इज़ गोना स्लीप नाउ। सेकंड हमारे पास सेंटेंस है, तुम क्या करने लगे हो, व्हाट आर यू गोना डू। और थर्ड हमारे पास सेंटेंस है, क्या वो कुछ चुराने लगा था, वाज ही गोना स्टील समथिंग। और हमारे पास जो नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वो कुछ तुम कुछ छुपाने लगे हो, यू आर गोना हाइड समथिंग। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, वो शादी करने लगा है। He is gonna marry. वो शादी करने लगा है। नेक्स्ट हमारे पास है, वो खाना खाने लगा है। He is gonna eat food. He is gonna eat food. वो खाना खाने लगा है। हम एक फिल्म देखने लगे हैं। We are gonna see a मूवी। वॉच भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम एक फिल्म देखने लगे हैं। वी आर गोना सी अ मूवी, वी आर गोना वॉच अ मूवी। मैं उससे फ़ोन करने लगा था। आई वॉज गोना कॉल हिम, मैं उसे फ़ोन करने लगा था, बट मगर उसका फ़ोन बंद था। हिज फ़ोन स्विच्ड ऑफ। मैं उसे फ़ोन करने लगा था लेकिन उसका फ़ोन बंद था। क्या तुम शेव करने लगे हो? आर यू गना शेव क्वेश्चन मार्क। पुलिस उसे क्यों पकड़ने वाली थी? वाई
were the police gonna get him? गेट का मतलब होता है पकड़ना भी होता है, लेना भी होता है। इसके मुख्तलिफ किस्म के मीनिंग होते हैं। वाई वर द पुलिस गोना गेट हिम? पुलिस उसे क्यों पकड़ना चाहती थी? नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है जी, क्या तुम बाहर के मुल्क जाने लगे हो? आर यू गाना गो अब्रॉड? तुम कहाँ जाने लगे हो? वेयर आर यू गाना मूव? वेयर आर यू गाना मूव? तुम ये नौकरी क्यों छोड़ने लगे हो? वाई आर यू गाना क्विट दिस जॉब? पहले हमारे पास सेंटेंस क्या था? वो अब शादी करने लगा है। ही इज़ गोना मैरी, वो खाना खाने लगा है। ही इज़ गोना ईट फूड। वी आर गोना सी अ मूवी, वॉच अ मूवी, हम एक फिल्म देखने लगे हैं। आई वॉज गोना कॉल हिम, मैं उसे फ़ोन करने लगा था, बट हिज फोन स्विच्ड ऑफ, मगर उसका फ़ोन बंद था। आर यू गोना शेव, क्या तुम शेव करने लगे हो? वाई वर द पुलिस गोना गेट हिम? पुलिस उसे क्यों पकड़ना चाहती थी? आर यू गोना गो अब्रॉड, क्या तुम बाहर के मुल्क जाना चाहते हो? नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है कि वेयर आर यू गोना मूव, तुम कहाँ जाने लगे हो? वाई आर यू गोना क्विट दिस जॉब, तुम ये जॉब नौकरी क्यों छोड़ने लगे हो? फ़ॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल देख लेते हैं। आमतौर पर जब कोई जुमला बनाना हो तो सबसे पहले फ़ाइल, फिर फ़ेल और फिर मफ़ूल लगाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मगर गोइंग टू से पहले जब इज़मार आता है और माजी या वाज वर्ब आएगा तो टू के बाद हमेशा पहली फॉर्म आएगी, और जब हम फ़ॉन्ड ऑफ के साथ वही फ़ाइल लगाएंगे तो जो ऑफ होगा उसके फ़ौरन बाद आईएनजी वाली फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे। ऑफ के बाद आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी, फ़ॉन्ड ऑफ। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं। मुझे इंग्लिश बोलने का शौक़ है। आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने का शौक़ है। उसे दिल लगी करने का शौक़ है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ फ्लर्टिंग, फ्लर्टिंग होता है दिल लगी करना। मुझे फारिग रहने का शौक़ नहीं। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गेटिंग फ्री। पहला है मुझे इंग्लिश बोलने का शौक़ है। आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ही इज़ फॉन्ड ऑफ फ्लर्टिंग, उसे दिल लगी करने का शौक़ है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गेटिंग फ्री। आपको किस चीज़ का शौक़ है? व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ? उसे सैर व तफरीह करने का शौक़ है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ विजिटिंग। क्या आपको क्रिकेट खेलने का शौक़ है? क्या आपको क्रिकेट खेलने का? आर
you fond of playing cricket? आपको चाय पीने का इतना शौक क्यों है? Why are you so fond of taking or drinking tea? उसे शराब पीने का बहुत शौक है. He is very fond of drinking wine. मुझे सिगरेट पीने का शौक नहीं. I am not fond of drinking or taking cigarette. इस ड्रिल में आपको कुछ अल्फाज के मीनिंग जो बताने लगा हूँ. पहला हमारे पास वर्ड है प्लेज, वादा करना. नंबर सेकंड पे प्लीज, खुश करना. प्रीवेल, छा जाना. राइट, सवार. राइटफुल, हक जताना. ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है रिडल, पहेली. स्कैटर, बिखर जाना. मिस अप्लाई, गलत इस्तेमाल करना. हसल, धक्का देना. एंड स्नीक, खिसक जाना. प्लेज, वादा करना. प्लीज, खुश करना. प्रीविल, छा जाना. राइट, सवार. राइटफुल, हक जताना. रिडल, पहेली. स्कैटर, बिखर जाना. मिसअप्लाई, गलत इस्तेमाल करना. हसल, धक्का देना. एंड लास्ट वन स्नीक, खिसक जाना. और आपके लिए एक वर्ड है चैटर बॉक्स. इसका आपने मीनिंग आपने इनबॉक्स में बताना है. और हाउ मच डू यू नो अबाउट द लेक्चर दैट वी हैव read earlier. मैं कुछ करने लगा हूँ, मैं अपना काम करने लगा हूँ. क्या तुम FC फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज, FC का नाम है, फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लेने लगे हो? क्या तुम अब सोने लगे हो? मेरे ख्याल में अब वो शरारत करने लगा है. वो कौन से मुल्क जाने लगा है? क्या वो तुम्हें मारने लगा था? मुझे किसी चीज़ का शौक़ नहीं है. उसे इंग्लिश सीखने का बहुत शौक़ है. उसे आवारागर्दी करने का शौक़ है. और मरने का किसी का शौक़ नहीं है. और ये था हम गोइंग टू की बजाय हम गोना लगाकर सेंटेंसेस को कैसे बना सकते हैं. और फॉन्ड ऑफ के बाद हमेशा ING वाली ही फॉर्म आएगी. ऑफ के बाद ING आएगी. और ये आपके लिए कुछ लेक्चर्स है जो मैंने आपके लिए तैयार किया. तो होप सो आपको ये आपके लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है. ये इंग्लिश स्पीकिंग में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि आजकल स्पीकिंग का दौर है. तो हर बंदा चाहता है कि इंग्लिश आ जाए. तो इन चीज़ों को आप सीख कर याद कर कर आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ही आसानी होगी. थैंक यू सो मच. देखते रहिए इंग्लिश विद मोहसिन. अल्लाह हाफिज़.